काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने दो सुखद संयोग देखे जो कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में हमें देखने को मिले। सबसे पहला तो ये कि मोहल्ला 80 जिसे ब्राह्मणों का मक्का कहा जाता है, उस मोहल्ले के अंदर एक घर नईम मुसलमान का, और दूसरा ये कि जब दो हिंदू लड़के ब्राह्मणों के घर में किराएदार के तौर पर रहने के लिए घर मांगने आते हैं तो ब्राह्मण उन्हें स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अदरक, लहसुन, प्याज, मांस, मछली यदि वे खाते हैं तो उन्हें घर नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मलेच्छियों को घर नहीं देते। इसका मतलब ब्राह्मणों के लिए मांस मछली खाने वाला हिंदू भी मलेच्छ है। वहीं उन्हें ब्राह्मणों को नईम जैसे मुसलमान के मोहल्ले में रहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं, और ना ही नईम को कभी कोई दिक्कत हुई ब्राह्मण मोहल्ले में रहने से। ये बात लेखक से बातचीत के दौरान नईम कहता है कि वे अपने पिता के जमाने से यहाँ पर है और अब खुद भी 50 साल का हो गया है, और इतने सालों से यहाँ पर उसकी दुकान है और घर है। ना तो मोहल्ले वालों ने कभी उसको ये एहसास दिलाया कि वो एक मुसलमान है और उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और ना ही नईम को कभी ऐसा लगा कि किसी की उससे दुश्मनी है। वे वहीं रहकर वहीं सामने वाले म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से चारों भाइयों समेत पढ़कर निकला है और ये मोहल्ला उसे बहुत प्यारा है। लेकिन बातों ही बातों में लेखक जब जिक्र करते हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बाद शिलान्यास का, या राम जन्मभूमि में होने वाले शिलान्यास का, तब नईम की आंखों में एक उदासी आ जाती है। उस पर भी लेकिन वे ये मानने को तैयार नहीं कि उसके मोहल्ले वालों को उससे कोई दिक्कत है। एपिसोड हमने खत्म किया था कि नईम अंत में ये कहता है कि जहां मोहल्ला चाहेगा वो भी अपना वोट वही देगा। उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि अब हालात बदल चुके हैं और शायद मोहल्ले वाले उसकी बात का यकीन न करें। एपिसोड को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा।